श्रोता, नन्हे मुन्ने बच्चे, गवैया सभी के चरणाबिंद में त्रिपेखन बंदगी, शाहबंदगी, शाहबंदगी, शाहबंदगी। आज अपार खुशी की बात है कि दोधा उत्तरवाय कुटी में संतों का आगमन हुआ है। कहा जाता है संत दर्शनम पुण्यम। जहाँ संत का दर्शन हो वहाँ पुण्य होता है, धर्म आता है और अधर्म भागता है। आज महात्मा अग्नू साहेब के कुटी पर संतों का आगमन हुआ है, संतों को बुलाया गया है। हम सब इनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे ही संत को बुलाते रहे और धर्म का काम को आगे बढ़ाते रहे। हम सब आते हैं सम्मेलन में, हम सबों का स्वागत होता है, हम सबों को विदाई मिल जाती है, हम लोग प्रस्थान कर जाते हैं। हमने क्या बदलाव हुआ क्या नहीं, इस पर हम लोग जरा विचार नहीं करते। हम लोग मानव हैं, मानव सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ में कीर्ति आता है, इसलिए हम लोग को विचार करना चाहिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये दो चीज, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जिस तरह से रात और दिन होती है उसी तरह से धर्म अधर्म भी चलता है। हम लोग जैसे कर्म करते हैं उस तरह का धर्म और अधर्म बनता है। अच्छे कर्म करते हैं तो धर्म बनता है, यदि बुरा कर्म करते हैं तो अधर्म बनता है। धर्म हम लोग खोजते फिरते हैं, किसी दुकान में, किसी बाजार में, किसी हटिया पर मिल जाए तो खरीद लेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग को धर्म का दुकान, मेला कहीं नहीं मिला। हम तो प्रायः धर्म को खोजते रहते हैं कि धर्म मिल जाए खरीद लेंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं। हमारे कबीर स्वामी धर्म का परिभाषा दिया, धर्म का परिभाषा दिया। जहाँ दया वहाँ धर्म है। क्या कहा? जहाँ दया वहाँ धर्म है। हर वस्तु का मूल है दया। दया आ गया तो हम लोग धर्म कर रहे हैं। जीव दया घटहीन होई, जीव दया वर्म है सोई। वही परमात्मा है, वही वर्म है। जिसके हृदय में दया विराजमान हो गया उनके द्वारा धर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है। उसी को जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। हमारे कबीर स्वामी ने ये बताया, ये जिसके हृदय में आ जाएगा वो हमको मानव हो जाएंगे, और जिसके हृदय में इसका विपरीत रहेगा वो दानव होगा। उसी को स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जो लग घंट में प्राण। जब तक हमारे हृदय में प्राण है, श्वास है, तब तक हम लोग दया को नहीं छोड़े। यही मूल मंत्र है। मूल मंत्र है
माता पिता गुरु को सेवा कीजिए, माता पिता गुरु को सेवा कीजिए, अपने से बड़ों को आदर कीजिए, सास ससुर को सेवा कीजिए। यही मूल धर्म का जो मूल्य है, यही है धर्म का पहला अध्याय। माता और पिता गुरु को सेवा हो, सास ससुर का सेवा हो, तो समझिए धर्म हो रहा है, धर्म बढ़ रहा है। और इसके विपरीत यदि कार्य हो रहा है तो समझिए अधर्म हो रहा है हमसे। अभी भी हम लोग इसे संभले और माता पिता को अनादर न करें, सास ससुर को अनादर न करें, नहीं तो अधर्म हम लोगों से होगा। धर्म अधर्म हमारे हाथ में है, हमको अपनावे या अब गोल्ड का अर्थ होता है सोना। दोनों का तुलना किया है। सोना ज्यादा वैल्यूएबल है या संपैत गया तो हमारे देश पर जो फल हुआ होता रहता है, तो संपैति का ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी दया का ज्यादा महत्व दिया गया है। दया सबसे सर्वोपरि है। इसलिए बंधुओं, हम सब विचार करें कि हम सब दया को कैसे अपने हृदय में लाएं। दया आ गया, धर्म आ गया। दया आ गया तो धर्म समझिए बढ़ रहा है। माता पिता सास ससुर का सेवा हो रहा है तो समझिए धर्म बढ़ रहा है। आपके परिवार में मिलत आ जाएगा, आपके परिवार में विकास होने लगेगा। इसके विपरीत हम लोग चलेंगे तो हम लोग अपने आप स्वतः अधर्म करना हमारे अपने ही हाथ में है, क्या करें क्या नहीं करें। बंधुओं, वक्ता बहुत और समय अभाव है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। मुझसे यदि कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गया हो तो क्षमा करेंगे। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेब। अभी अभी हम लोग सुन रहे थे प्रमुख अतिथि जी द्वारा कि धर्म क्या है। वास्तव में धर्म राह पर हम लोग चलते हैं कि नहीं। संत तो बन चुके हैं, माला तो ले लिए हैं, चंदन लगा लिए हैं, लेकिन वास्तविक चंदन का मर्यादा है कि नहीं, माला का मर्यादा है कि नहीं, भेष का मर्यादा है कि नहीं। जो हमारे सरकार ने समझा रहा था, धर्म पर चलना चाहिए। दया धर्म का मूल है। साहब ने लास्ट में कहा कि दया ही धर्म का मूल है। मेरा मानंदी कविरपंथी, ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। 4 क्रिया मानव और जानवर से करता है, आहार निंद्रा भय और मैथुन।